और कैसे अडॉप्ट करना है। लैंग्वेज और ज्ञान बहुत ज़रूरी, कंटिन्यूस लर्निंग भी है और इंटरैक्शन भी है। आपके पास सभी जवाब है, मगर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, रिसर्च भी है। The teaching should be adapted with present condition. The teaching should be adapted with present condition. ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे जो शास्त्र में है, जो टीचिंग्स हैं, कैसे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं मॉडर्न चैलेंजेस के साथ, यानी कि एंशिएंट टीचिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं मॉडर्न टीचिंग में। ये अडैप्टेबिलिटी है बहुत नेसेसरी। अगर आपके पास कुछ प्लानिंग नहीं है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सी इशू हो रहे हैं। लास्ट वीक हमने ये बात की थी कि बहुत से लोग एक मिसकंसेप्शन लेके आते हैं कि सनातन धर्म क्या है, हिंदुइज्म क्या है। मैंने कहा था ये जो टर्म भी है गलत टर्म है। टर्म क्यों? क्योंकि ये एक वेस्टर्नाइज कंसेप्ट है। हिंदू या हिंदुइज्म भी एक वेस्टर्नाइज कंसेप्ट है। मैंने कहा था इसमें कितने वीडियो भी हैं। आज भी हम एक वीडियो दिखाने वाले हैं, लॉस यानी कि लॉस जो 5 मिनट रहेगा। आप देखेंगे कैसे लीडर सनातन धर्म को लेकर प्राप्त करते हैं, मगर इससे पहले आपको जब सब ये जो प्री कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है, उसको डिलीट करना है, उखाड़ कर सब निकाल कर बाहर फेंकना है। फिर जाकर आगे जाकर आप देखेंगे जो महत्व है सनातन धर्म का, जो महत्व है, कंट्रीब्यूशन है, सिविलाइजेशन है। हम सिर्फ भारत की सिविलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, पूरा विश्व की बात कर रहे हैं। क्योंकि कई ऐसे रिसर्च आए हैं, महाभारत जो जब वो युद्ध हुआ था, कहाँ से क्या हुआ था? सिर्फ भारत में हुआ था। जो अलायंसेस थे, ऑलमोस्ट होल एशिया वाज इन्वॉल्व, ईरान से लेकर थाईलैंड तक सभी लोग, सभी देशों से। जस्ट इमेजिन हम क्या कर रहे हैं सनातन धर्म। इसीलिए आप देखते हैं थाईलैंड में आप जाएंगे कैसे ग्रीट करते हैं वो लोग, भारत थाईलैंड में, और कैसी इतनी मूर्तियां भी हो वहाँ पर जो सनातन धर्म यानी कि जो एक प्रूफ है। उन लोगों का एक राजा का नाम भी राम है, रामावान, रामाटू, रामा। एग्जैक्ट। और एयरपोर्ट का नाम विष्णु भगवान पर है। तो जस्ट इमेजिन फ्रॉम थाईलैंड टू ईरान, ये सब इन्वॉल्व था, पूरी की पूरी एशिया। तो सनातन धर्म सिर्फ भारत में नहीं था। हम यही तो कह रहे हैं कि विश्व हो सकता है। और कुछ और रिसर्च कर रहे हैं कि पेरू में, साउथ अमेरिका में भी हनुमान। जस्ट इमेजिन क्या बात कर रहे हैं। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन रीजन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ था, पूरे विश्व में था। तो हमें ये सब सिखाना है, कुछ फैक्ट्स हमें जानना है, कैसे आप यानी कि जो यूथ है कैसे उनको प्रोत्साहित करना है, कैसे उनको इंस्पायर करना है, उनको फैक्ट्स देना चाहिए। क्या है हमारा धर्म, क्या है सनातन धर्म। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इम्पोर्टेंट है, मैंने ये कहा था, और एम्पावरमेंट भी। तो अब इस पर कुछ एलाबोरेट करते हैं। तो कैसे अडाप्ट कर सकते हैं? आपने कहा था रेलेवेंस टू मॉडर्न इश्यूज, आपने कहा था हमको अडाप्ट करना है जो भी इश्यूज हैं मॉडर्न एज में, हम उस पर यानी कि अब जब जाएंगे सत्संग में जाएंगे या पूजा में करेंगे तो कैसे आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो हमें अडाप्ट करना है, ना कि कोई सॉल्यूशन। डिफरेंट problems have different solutions, but all of them are found in our scriptures. सब है, हमें ढूंढना है। जो समस्या है उसका समाधान हमारे शास्त्र में है, ग्रंथों में है, हमको ढूंढना है, हमको बताना है। कस्टमाइजेशन ऑफ सर्विस, आपने कहा था हमें कस्टमाइज करना है। ऑनलाइन जा सकते हैं, काउंसलिंग दे सकते हैं, पोर्ट कर दे सकते हैं, मगर इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, इसके लिए आपको और कंटिन्यूस लर्निंग चाहिए। बिकॉज डे बाई डे हो जाए। एक सोशल मीडिया में एक क्लिप आया था कि अभी ई पूजा हो रहा है, आपको पता है? अमेरिका में एक कंसेप्ट है ई पूजा। लेकर आते हैं और देखें कौन कौन सामग्री डालना है, तो पुश करते हैं स्क्रीन पर।
ये भी हो रहा है। ये पूछा, मैंने कह रहा कि रॉन्ग है, कैसे पीपल अडाप्ट कर रहे हैं डिफरेंट सिचुएशन में। आप देख रहे हो कि मे भी होता है कि नहीं ये गलत बात है कि सिर्फ बिजनेस माइंडेड लोग ऐसे सोच सकते हैं, मगर कुछ जगह बता ये बहुत ज़रूरी शेयर करना है कि जब हम क्रीमेशन की बात करते हैं तो हिंदू धर्म में क्या होता है, क्रीमेशन यानी कि अंतिम संस्कार यानी कि हमें जलाना है, शरीर को जलाना है, मगर कुछ देशों में ये अलाउड नहीं है। आपको पता है कुछ देशों में ये अलाउड नहीं है। यूके में एक केस आया था, यानी इन इंग्लैंड देयर वाज अ केस, एक साउथ अफ्रीकन हिंदू वहाँ पर गया था और उसने केस किया था that my body should be cremated as per my rituals। उसने एक लीगल बैटल जीत ली थी, मगर आपको अपने उसको विश्वास अपने धर्म पर, इसीलिए उसने कहा आपके यहाँ रूल्स हैं जानता हूँ, मगर फ्लेक्सिबल होना चाहिए क्योंकि ये मेरा धर्म है। उसने फाइट किया था, अब जाकर दे सकते हैं, उसका केस भी जीत लिया था उसने। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, हमें पता चलना चाहिए किन किन देशों में कैसे हिंदू जो धर्म है अप्लाई हो गया, यानी कि जो अडाप्ट हो गए डिफरेंट सिस्टम में। क्योंकि आज यूके में देख रहे हैं कितने मंदिर हैं, यूएस में कितने मंदिर हैं, कितने देशों में क्या हमारे कितने मंदिर हैं। तो ये फ्लरिशमेंट हो रहा है, रिग्रेशन हो रहा है, या कि एडवांसमेंट हो रहा है? एडवांस हो रहे हैं। पीपल आर फाइंडिंग सोल्यूशन इन आवर स्क्रिप्चर्स। जब साइंस की बात करते हैं, आप टिकटॉक में जा सकते हैं, आप यूट्यूब में जा सकते हैं, इंस्टाग्राम में जा सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी को जानते हैं, आपने सुना है? तो आज उसका एक जो अंश में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अंत में आप देखेंगे कैसे वो साइंस को भी धर्म से रिलेट करता है, साधन धर्म से रिलेट करता है और आंसर भी ढूंढता है। जो भी है, यानी कि जो क्रिएशन है, जो भी इन्वेंशन है, वो कह रहा है कि सनातन धर्म सोर्स है। हमारे धर्म वैदिक साइंस रिलीजन और वैदिक है, ये पुरानी जितने भी शास्त्र हैं जो सनातन धर्म में है, इसमें बहुत सी यानी कि जो रहस्य जो कैसे कहते हैं, जो एंशंट जो एंशंट टीचिंग्स हैं, जो साइंस अभी तक जवाब ढूंढ रहे हैं, इसमें है। और एक वेबसाइट भी है, उसने कहा था कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का सबसे बड़ा फॉर्मूला उसने E=mc²। तो कुछ लोग ये साइंस क्या ढूंढ रहे हैं कि जो नॉन डुअलिटी है, कि ये जो इनफाइनाइट एनर्जी है, तो इसकी चर्चा भी हमारे ग्रंथों में हुआ है। साइंस इन आवर स्क्रिप्चर्स। तो हमारा धर्म सुपरस्टिशियस नहीं है, साइंटिफिक है, रैशनल है। वो हिंदू था, रामायण में भी कहा गया था। तो टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन आपने कहा था, टेक्नोलॉजी ये सही है। और क्या है? कल्चरल सेंसिटिविटी आपको ध्यान रखना, इसीलिए मैंने कहा था मॉरिशन कॉन्टेक्स्ट में वी हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर जितने जो हमारे हम मोबाइल फ़ोन है, यानी कि सोशल मीडिया में वायरल हो सकते हैं, डिस्टोर्ट हो सकते हैं। सिर्फ एक यानी कि जो आपने एक पूरा वाक्य, एक पूरा स्टेटमेंट दिया था, मगर उसको काट दे सकता है, उनको एडिट करके हाफ बेक न्यूज़ देते हैं और फिर ये झूठ बोल रहे हैं। ये डेंजरस हो सकता है। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम एक वीडियो का एडिटिंग करते हैं, तो हमें ये मोरालिटी जो है, जो एथिक्स है, उनको ध्यान में रखना है। और कल्चरल सेंसिटिविटी, क्योंकि कुछ लोग आप बोल सकते हैं जब सत्संग में जा रहे हैं, मगर पता नहीं कौन से लोग इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हमें सेंसिटिव रहना चाहिए जब हम बात करते हैं मंदिरों में या कुछ पूजा में, बहुत यानी सावधानी के साथ, ठीक है, अलर्ट। यूथ एंगेजमेंट, आपको आगे बढ़ाना है। इफ़ यू हैव टू प्रोग्रेस, वी हैव टू बिलीव द यूथ, वी हैव टू एम्पावर द यूथ, क्योंकि वही फ्यूचर है। अगर यूथ को एम्पावर नहीं करेंगे तो डेंजर है, क्योंकि कुछ लोग यूथ को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप आगे जाके देखेंगे जो सर्वे हो रहा है, कौन कौन से लोग ड्रग एडिक्शन में हैं आज? बूढ़े लोग में हैं? नहीं। वृद्ध लोग में हैं? नहीं। किस कैटेगरी में जा रहे हैं?
स्टूडेंट से लेके यानी कि जो एज ग्रुप 12-13 से लेके 25 साल तक, तो ये हमारे लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। क्योंकि जब एक देश का जो युवा है अगर वो ही बीमार है तो फ्यूचर बहुत ब्लीक है। फ्यूचर यानी कि आगे जाकर बहुत कमज़ोर हो सकते हैं, सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली सब हम कमज़ोर हो सकते हैं। गुड। कम्युनिटी आउटरीच, आप ये क्या होता है कि ये भी जो हमारा जो प्रोग्राम है एनजॉय में और दूसरे यूनिवर्सिटी में है, आप देखेंगे कि ये सब आता है आउटरीच जो हम सिखाते हैं। वी कैनॉट कीप इट इन द क्लास ओनली, हमको आगे जाकर बाहर जाकर भी यानी कि जो समाज है उनसे यानी कि कैसे हमारे जो नॉलेज है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये भी है कि आप पूजा करते हैं मगर इसके अलावा क्या कर सकते हैं। लास्ट वीक हमने एक वीडियो आया था, फॉर्मूला क्या था, विवेकानंद जी का वीडियो, उसने एक फॉर्मूला दी थी। लास्ट वीक कौन सी फॉर्मूला दी थी वीडियो में, देखते हैं। Even if you do little things, but the little can count if it is applicable and can reach your target, your project. ये भी क्या था मगर एक फॉर्मूला दी थी, एक सिंपल फॉर्मूला दी थी। How much you did over how much you could do multiply by 100. How much you did, आपने क्या किया, डिवाइडेड बाय आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला दी थी। तो आप एग्जैक्टली मैं यही बात करता हूँ, जो पुरोहित हैं उस पर बहुत पोटेंशियल है। समाज में जो बदलाव ला सकते हैं आप लोग, आपको अंदाजा पता नहीं है मगर बहुत सी पोटेंशियल है आप में, क्योंकि आप चेंज ला सकते हैं। एक व्यक्ति, एक फैमिली, एक परिवार, एक कम्युनिटी, सारे राष्ट्र जाता है, एस्केलेट होता है, मगर आप सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सकते हैं। दिस इज द ट्रू, ओके, दिस इज द ट्रू टीचिंग ऑफ ए लीडर। स्किल यही है, इंस्पायर करो, आगे जाकर राइटस पाथ करो, ठीक है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ओके, मैंने कहा था क्यों विजन की बात की थी मैंने लास्ट वीक, आपको पता है। मैंने कहा मोदी जी की बात की थी, आपको पता है उसका एक विजन है भारत। जो लीडर उसके पास एक विजन है, इफ यू डू हैव ए विजन देन यू विल हैव ए डायरेक्शन। ये आप समझ लो, अगर विजन है डायरेक्शन होगा, यही है लीडरशिप। और जब हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात करते हैं, प्लानिंग कुछ नहीं होगा अगर आपके पास विजन नहीं। आपको एक विजन यानी क्लियर कट विजन आपको यानी कि अपनाना है। हमारा गोल क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है, ये बहुत जरूरी है, ठीक। सेटिंग लॉन्ग टर्म गोल्स, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ चलो हम सिर्फ ये आज के लिए हम हो सकता है कि हम पूजा कर रहे हैं, अगले सप्ताह पूजा करेंगे। यही लॉन्ग टर्म गोल्स क्यों ज़रूरी है, आप इम्प्रूव कर सकते हो। यानी कि अगर लॉन्ग टर्म गोल्स होगा आपको, यानी कि आप अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने आप पर और ज्ञान पा सकते हैं और दूसरे लोगों को भलाई भी कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म विजन हो सकता है, कैसे आप इम्प्रूव हो सकते हैं। हो रहा है मगर इससे ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि आप एक साल, 2 साल, 3 साल लगातार एक पूजा कर रहे हैं, हर साल आप देख रहे हैं कि बदलाव आ रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है। इससे ज़्यादा क्या ला सकते हैं समाज के लिए, क्या बेनिफिट ला सकते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म गोल्स आपको सेट करना है। जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो सब लोग कहते हैं, जो हिंदू कम्युनिटी है उसको सब लोग पैसे की बात करते हैं, कितने पैसे देना है, कितने चैरिटी पर दान पर देना है, इस तरह से। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम क्यों विश्वास उठ जाता है क्योंकि इसमें बहुत खर्चे हैं। मगर अगर आपके पास एक स्टैंडर्डाइज लाइन की फॉर्म है जो आप लागू कर सकते हैं, कैसे आगे जाकर आपको सिर्फ यानी कि जो सोसाइटी है, जब वो लोग पूजा करने लगेंगे, उनको पता है कि इसमें ये है, ये है, ये है, तो ये एक स्टिमुलेशन हो सकता है। तो वन ऑफ द मेजर यानी कि जो गोल था इस कोर्स का, वो था स्टिमुलाइजेशन, यानी कि यूनिफॉर्मिटी लाना है। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे मजबूत यानी कि जो हमारा जो बेस है
कंसोलिडेट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं ये सब इम्प्रूव हो सकता है अगर हमारे पास एक विजन है, एक मिशन है, एक लॉन्ग टर्म गोल्स है। आइडेंटिफाइंग वीकनेसेस स्ट्रेंथ, इस पर बात करेंगे क्योंकि हमें जानना है व्हाट आर आवर वीकनेसेस। अगर हमें जो सेल्फ इवैल्यूएशन, जब सब इवैल्यूएशन की बात करते हैं स्वयं के जब की बात करते हैं, when we have to evaluate ourselves, कुछ लोग कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस सबसे बहुत एक बात कह सकते हैं, हाँ, पंडितों का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो- इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हाँ, कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हो सकता है, तो क्यों नहीं हो लोग सकता? कैसे ये कह सकते हैं कि हमारा कोई मूल्य नहीं है? यह है, क्यों नहीं है? आप तो अपने क्या- समय इन्वेस्ट करें यहाँ पर। तो हाँ हम लोगों का भी कोई वैल्यू होता है, हाँ, डेफिनेटली होता है। डेफिनेटली होता हाँ, है, तो जैसे कि इस- आपका भी है। हाँ तो ये इसमें कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। हाँ हाँ, आप एक जनरलिस्ट के सामने जाएंगे, हाँ। उसका फीस डिफरेंट है, हाँ। एक स्पेशलिस्ट के हाँ। साथ जाएंगे, इसका फीस डिफरेंट है, किसी और ऊपर पे जाएंगे, डिफरेंट फीस होगा। different हाँ, fees। मगर जो रिचुअल्स की बात ये करते हैं, लोगों को समझना चाहिए। हाँ, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ डेफिनेटली, मगर क्यों हम इस राइजेशन की बात करते हैं, यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं जब कर्मकांड की बात आती है? नहीं, पिनपॉइंट करते हैं। ये जो हम लोग सीख रहे हैं, हाँ। सभी लोग नहीं सीखते नहीं। हाँ कितना हम लोग अपना समय और कितना परिश्रम है इसमें, ये भी सोचना चाहिए। कितने समय आपने इन्वेस्ट जो किया? लोग ये सोच रहे हैं ऐसा करना चाहिए, उसको ये बात पहले सोचना चाहिए, हाँ डेफिनेटली, तब सोचना चाहिए। डेफिनेटली। 1 point, mine, please. Everybody is a priest here. हम सभी एक ही उदाहरण लूँगा। जब हम शादी करते हैं, शादी करवाते हैं, when we perform a wedding, तो अगर कोई इंडिया से कोई डांसर आएगा, उसका कितना भी टिकट लगेगा, सभी लोग जाएंगे, खान पान सब करेंगे। एक पुरोहित अगर एक विवाह कराए, मिनिमम मैं बोलता हूँ, सिर्फ जा कर के कहे कि मुझको 7,000 दक्षिणा देना, गेट माई पॉइंट। आफ्टर द वेडिंग वी क्लेम 7,000 फॉर कथा, तिलक एंड ऑल। तो जो व्यक्ति KFC पिज्जा हट में जा कर के उतना खाता है, पीता है, चौथारी में फेट करता है, लेकिन एक पुरोहित को उसका अधिकार देने के लिए, हाँ ये पंडितवाना इतना मांगता है, इतना मांगता है, इतना मांगता है। तो मैं बस एक प्रश्न पूछता, हम धर्म के पुजारी और वे लोग खान पान में, तो जब हम एक विवाह कराते हैं जहाँ पर लड़का लड़की का मतलब एक परिवार को समन्वय, दो परिवार को एक में बांधती हैं, तो ये कितना दिव्य कार्य होता है, जहाँ पे संकल्प में हम बोलते हैं कि सद्गुणी कन्या लक्ष्मी रूपाय और विष्णु रूपाय लड़के को। तो जब एक पुरोहित, एक ब्राह्मण, एक विष्णु को एक लक्ष्मी से मिलाता है, दिस इज़ वन एग्जाम्पल। तो सिर्फ जब हमको देना होता है, तो जैसे कि हमने पहाड़ से अपना सर मारा, नहीं समझिए मेरी बात को। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ, जैसे मेरे गुरुजी बोलते हैं, मुझे नहीं पता अगर वे आज यहाँ आए हैं, मेरे गुरुजी हमेशा बोलते हैं, हमनी से चाहो नचनियावा अच्छा बा। जो कमेरा में है, हाँ, तो कैसे, हाँ 100,000 देते हैं, लेकिन पुरोहित को देने के लिए उन लोगों की दिल तो टूटता है। कैसे हम ये स्टैंडर्ड कर सकते हैं? एक सजेशन है, आपको एक काउंसिल, एक पुरोहित काउंसिल ला सकते हैं। ये काउंसिल लाना चाहिए। मैं सिर्फ एक सजेशन है, आप देख लो अगर ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर एक पुरोहित काउंसिल होगा तो ये सब, और ये बिल कौन पास करेगा? तो आप जो सब क्योंकि आप जो धर्म रक्षक हैं, आप एक लेबर फोर्स भी हैं, आपको ये जानना पड़ेगा। अगर एक लेबर फोर्स का इसका होता है, एक काउंसिल नहीं है, तो बहुत समस्या पूछ सकते हैं आप। तो मैं कह रहा, ये एक सजेशन है, आई एम नॉट इम्पोजिंग। आप देख नहीं, आप इस पर आपको काम करना है, यानी कि जो मोक्ष सनातन धर्म है। जजमान होते हैं ना, हाँ देते समय वो ये बात चाहते हैं, देते समय में
ये बात को ये तो जानते हैं, वो कह देते हैं कि यथा साहस इस नार पर दो मिला, क्योंकि वो ऑप्शन वो बात जानते हैं यथा शक्ति। लेकिन ये आपको नहीं, आप भी काम कर रहे हैं, सबको पता चल रहा है कि अगर एक क्यों मैं काउंसिल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सेकेंडरी स्कूल में भी काम किया था, अब मैं टर्शियरी में काम कर रहा हूँ, दोनों में स्टाफ यूनियन का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, अभी तक हूँ। क्योंकि आप अपने राइट्स को फाइट कर सकते हैं, मगर अगर सिर्फ आपको यानी कि सिर्फ बात में ये सुझाव नहीं आएगा, सोल्यूशन नहीं आएगा, तो हम आप लोग पंडित लोग बोलते हैं, लेकिन हमारे सर के ऊपर जो है जो फेडरेशन होता है इस बात को लुप्त कर देगा। ये आप क्योंकि हम लोग को नहीं, ये सही बात है, बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था, हैं? क्योंकि मुस्लिम का पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन का लॉ है, उनके प्रीस्ट का अंतिम शब्द है, हम लोगों का झूठा है। यही मैं कहने वाला था, क्योंकि अगर एक काउंसिल होगा यानी कि आपके पास एक काइंड ऑफ यानी कि पावर होगा निगोशिएट करने के लिए। ये एक सुझाव है, मैं ये सिर्फ एक सजेशन है, आपको देखना है अगर आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक काउंसिल हो गया तो आपके यानी कि जो भी समस्या है यानी कि टास्क फोर्स में आपको क्यों नहीं लेते हैं, आपको लेना और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यानी कि सिर्फ मैं, क्योंकि मैंने कहा था मैं एक एक्टिविटी होगा जो बाद में ओके बातें जाएंगे और इस पर बात करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है, मैं अभी बताऊंगा, आप देखेंगे कैसे हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात होती है, जब वी टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी असेसमेंट। आपने कहा था अभी अपॉर्चुनिटी असेसमेंट क्या हो सकता है मॉरिशस कॉन्टेक्स्ट में, मैंने कहा अभी एक काउंसिल हो सकता है, मगर इससे ज़्यादा आप लोगों को समझना चाहिए रियलिटी क्या है। मॉरिशस में रियलिटी डिफरेंट है, आपको जानना पड़ेगा। जो भारत में होता है नेसेसरी नहीं है कि मॉरिशस में होता है, और जो मॉरिशस में होता है नेसेसरी नहीं वहाँ भारत में होता है। हर एक देश का उसका एक रियलिटी होता है, हर एक देश का उसका एक अपॉर्चुनिटी भी होता है, तो हमें जानना पड़ेगा कौन सी अपॉर्चुनिटी है कि हम उस पर टैप कर सकते हैं। थ्रेट मिटिगेशन, आपको जानना है कौन सी डेंजर है, खतरा है, कौन सी खतरा है, कैसे हमें वो सावधान होना है, कैसे हमें प्रिपेयर करना है। तो जो भी थ्रेट है उसका यानी कि वी हैव टू पॉन्डर अपन ऑल द थ्रेट्स, और जब जो भी डेंजर दिखाई दे रहा है सबको हमें जाकर यानी कि न सिर्फ बात करने से, मगर जब हम बात करते हैं यानी कि डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, यहाँ पर भी आप जब होगा अभी आप देखेंगे ऐसे आइडिया इमर्ज होंगे यहाँ पर, मगर सबसे पहले हमें डिस्कशन करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, मगर डिस्कशन से बहुत आइडिया इमर्ज होता है। जब हम फिलोसोफी की बात करते हैं, जो भी फिलोसॉफी की बात करते हैं, इंडियन हो जो वेस्टर्न भी हो, फिलोसॉफी जो दर्शन भी है, जो इंडियन कंसेप्ट जो होता है, जो इंडियन फिलोसॉफी, इसमें बहुत बात की थी, यानी कि कितने जो हमारे जो सेजर्स थे, हर एक का आप देखेंगे सांख्य से लेकर योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जो भी है आप देखेंगे क्या आपने कहा, आपने यानी कि अगर रिसर्च आपने अभी एक पेपर दिया था, आप देखेंगे कि हर एक फिलोसॉफी में उसके बाद वो क्रिटिसाइज करता है, वो अप्राइज करता है, और ये इट्स समथिंग नॉर्मल है। यानी कि जब एक फिलोसॉफी आता है, फिर कुछ लोग एक अलग से फिलोसॉफी आता है, वो कहते हैं नहीं सांख्य में भी रॉन्ग, नो वेदांत ऐसे, वेदांत में ये है, मीमांसा में ये है, न्याय में ये है, वैशेषिक में ये है। ये एक ओपन माइंडनेस है। ओपन माइंड, आपको डिस्कशन इस लेवल में लाना चाहिए कि अगर एक रियलिटी है आपको उस पर डिस्कस करना है, न सिर्फ ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना है। ये फिलोसॉफी, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रिफ्लेक्ट करना है। क्योंकि सब लोग क्या ढूंढ रहे थे, रियलिटी क्या है, अलग अलग फिलोसफी का डिफरेंट रियलिटी, ठीक है। और
एंगेजिंग स्टेक होल्डर, मैंने कहा था यूथ एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इस पर भी चर्चा करेंगे। और मैंने इस पर बात भी की थी, एम्पावरमेंट। क्यों एम्पावरमेंट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप एक ट्रू लीडर एम्पावर करता है। वो खुद पावरफुल नहीं यानी साबित करना चाहता है, वो एक ट्रू लीडर क्या है? दूसरों को एम्पावर करता है। ठीक है, तो ट्रस्ट है, डेलीगेट है, कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। A leader should not prove, he has to improve. This is very good. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अब डिस्कस करते हैं। ये एक बहुत यानी कि जो किसी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, किसी भी कॉर्पोरेट में जाएंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट आता है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। हमारी जो क्या ताकत, गुड, कमजोरी क्या है, ओके, कौन सी मौके आगे जाकर आ सकता है और कौन सी डेंजर्स है, कौन सी थ्रेट्स है। जो एक्सरसाइज करेंगे आप लोग, स्ट्रेंथ की बात करेंगे, आप लोग वीकनेस की बात करते हैं, तब देखते हैं आगे कैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बना सकते हैं। देखते हैं यानी कि स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ क्या है और हम तो वीकनेस, एक जो आपने कहा था वीकनेस और क्या है, क्योंकि इससे पता चलेगा हमारा प्रॉब्लम कहाँ पर है। क्योंकि अगर हम इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि हमारे स्ट्रेंथ क्या है, हमारे कमजोरियाँ क्या है। What are our strengths? What are our weaknesses? जय गणेश जी। Education, we are educated. सही है, विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। एजुकेटेड आपने कहा था, एक्सपीरियंस, हाँ, कम्युनिटी है, हाँ, ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है। Practically, we know because we culture. What's the problem? एजुकेशन है लेकिन you're not culture. That's the problem. ये एक वीकनेस है, हाँ, this is a weakness. ठीक है, ओके। Not knowing our scripture is a weakness. Not knowing our scriptures profoundly, yeah, it's a weakness. मगर you have to learn more. Yeah, definitely. This is a weakness. It's a weakness. But can we generalize it? Some maybe considerably. Strength or क्या? strengths, we live what we preach and we preach what we live. ये generalize कर Practically, सकते हैं? strengths ले सकते हैं क्योंकि practically you can prove it. Okay. You cannot say sugar is sweet if you don't eat. हिंदू का सबसे बड़ा वीकनेस ये है कि हम लोगों में सत्संग नहीं हो जाता है। सत्संग नहीं होता। कम और इसमें भी जो धर्म होते हैं सत्संग बहुत ज्यादा। यानी कि कंपेयर करेंगे टू, वहाँ पर बहुत से सत्संग होता है, यहाँ पर ये सत्य वीकनेस है। इस समय में लोग इस तरह से जो इस तरह से मुक्ति लोग प्राप्त करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, दूसरे धर्म में जाते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, दूसरे में चले जाते हैं, तो आनंद होता है, तो दुख दूर होता है। हम लोगों के यहाँ मंदिर जो होते हैं बंद रहते हैं, केवल सोमवार को शिव अभिषेक होता है मंदिर में, 10 लोग 12 लोग आ जाते हैं। यहाँ तक कि मंदिर के जो मेंबर्स होते हैं वे लोग नहीं आते हैं। कैसे उनको लाना है? सोल्यूशन यहाँ है कि सत्संग होना चाहिए। सत्संग होना चाहिए। यदि सत्संग होगा तो भक्त आएंगे, पुरोहित प्रवचन कर पाएंगे, लोगों में सुधार आता है। यहाँ पर सत्संग जब
पब्लिक आती है जब उनको खाना दो, जब आती है नहीं तो नहीं आती। दूसरी चीज़ ये है साहब यहाँ पर कि युवा पीढ़ी जब भारत के अंदर ये देखा जाता है कि युवा पीढ़ी को भी बोलता है कि बेटा भगवान तेरे रक्षक है और भगवान तेरे जो भी पढ़ाई कर रहा है उसमें जो है विजय दिलाएगा, तू मंदिर जा। लेकिन यहाँ पर जो है जब जब एग्जाम होती हैं तो खुद परिवार के परिवार अपने आप को विड्रा कर लेते हैं उस पूजाओं से। तो यहाँ के लोग जो है भगवान को जब मतलब होता है जब तो वो आते हैं, अन्यथा उस मंदिर में आना भी पसंद नहीं करते। दूसरी बात, यहाँ पर जब मंदिर के सामने से निकलता है तो उनका सिर भी नहीं झुकता, बल्कि ये एक सम्मान वाली बातें हैं कि जब मंदिर के सामने से निकलें तो अपने सिर को झुकाएं। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर आचार्य जब पूजा करता है जब तो उसको प्रणाम किया जाता है, लेकिन अगर वो रास्ते में वही यजमान अगर मिल गया तो वो उसको प्रणाम भी नहीं करता है। तो ये बड़ी समस्या है, यानी कि आत्मसम्मान नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आत्ममंथन की बहुत आवश्यकता है यहाँ के लोगों के। आपने कभी दुर्गा पूजा में कभी किसी को इनवाइट किया है? पर्ची देके ऊपर में लिखा रहता है कलश स्थापना at 4 PM। जब यजमान देखता है तो नहीं देखता कलश स्थापना कितने बजे, नीचे में देखता है पूर्णाहुति के बाद महाप्रसाद कितने बजे है। ये वीकनेस है, बहुत सी वीकनेस आ रही है, स्ट्रेंथ की आने होता है। कि सत्संग से लाभ होता है, सत्संग से हानि होता है, लेकिन सत्संग कहाँ हो रहा है? हमें तो शर्म से करना पड़ता है। सत्संग तो बाव में हो रहे हैं आज। जैसे विवाह विधि में जाते हैं, जैसे लोग विवाह विधि में जाते हैं जो पुरुष जात कहते हैं खुद दासा जो खुद दासदा, ये कमी है हमारे में। तो यही हमको समझाना चाहिए। वीकनेस आ रहे हैं, सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। अभी एक सत्संग, आपने कहा सत्संग और ये बच्चों को नहीं बड़ों को पढ़ाना और अपने बच्चों को भी जहाँ पर पूजा पाठ होता है माता पिता जी को साथ में ले जाना चाहिए। नहीं कि देखेंगे कि ज़्यादातर महिलाएं बहन जो है लोग जाती है पूजा में, बच्चे पिताजी घर पर हैं, बच्चे कहाँ मंदिर जाते साथ में ले जाना चाहिए अपने बच्चों को भी। अभी देखिए अभी एग्जाम चलेगा, एससी का एग्जाम चल रहा है, HSC एग्जाम चल रहा है, अभी दुर्गा पूजा शुरू होंगे 15 अक्टूबर से। तो लोग कहेंगे नहीं बच्चे भी एग्जाम कर रहे हैं, नहीं आ पाएंगे, तो समय निकालना चाहिए। समय निकालना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। सही है। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी मिलते ही नहीं। अपॉर्चुनिटी जब मिलता है तो मंच पर बड़े बड़े लोग आते हैं और पंडितों नहीं आते। अफवाह मिले तो पकड़ लेता है। नहीं ये और ठीक है, हम ये अपॉर्चुनिटी को जब ढूंढेंगे, जब पूजा कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी वहाँ पर आएगा, जब पूजा होगा तब तो वहाँ पर आप उसका मैक्सिमम यूज करें, बस यही। ठीक है। तो हाँ सभी को मेरा प्रणाम। ये जो आप कह रहे हैं बहुत ही अच्छा है, बहुत ठीक है। आचार्य जी ने कहा गाँव में थे, लेकिन अगर गलत कह रहा हूँ तो कृपया मुझे क्षमा करना। ये मेरा सिर्फ ओपिनियन है। अगर देखा जाए ये सब इस पर चर्चा कर रही है तो कारण क्या है, आज क्यों यहाँ पर आई है, क्यों इस मौका पर आई है कि आज ये चर्चा हो रही है? जिम्मेदार कौन है? क्या हम में से कोई जिम्मेदार नहीं है? एक प्रश्न, माफ करना, नहीं, हम हर एक में हम धर्म को लेकर आगे चल रहे हैं, हम जिम्मेदार नहीं। सुनिए, आज हम इस पर कह रहे हैं कि ये जिम्मेदार है। धर्म नष्ट हो गया है, कोई शिवालय नहीं आते हैं, अगर भोजन नहीं देंगे तो नहीं आएंगे।
आज स्थिति ऐसी हो गई है, क्या हमारे शिवालय वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले चल रहा था? मैं उससे ज्यादा जाऊंगा। वो धन्यवाद करना चाहेंगे कि प्रेसिडेंट और फेडरेशन का जो ये कोर्स लाया स्टैंड आउट। क्या आप कितने गांव में कितने लोग शिवालय नहीं जाते हैं? क्यों? 40 साल से कोई मंत्री बैठा है वहां पर, 20 साल से कोई प्रधान बैठा है वहां पर। क्या हमारे शिवालय में इक्वालिटी है, स्टैंडर्ड है? क्या हम अपने ईगो को छोड़ते हैं? हर एक, माफ करना आप सभी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे प्रधान, हमारे शिवालय जो चलाते हैं, ये फेडरेशन जो है सब्सिडाइज करता है। इसका काम नहीं है देखना कि कैसे ये शिवालय चलता है, या सिर्फ मेंटेनेंस के लिए पैसे देते हैं। आज अगर हमारे नव युवक नहीं आ रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं आ रहे हैं, वो जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि जो इवोल्यूशन, आज प्रधान ने उस दिन कहा कि हम सबको एक बार लाइफ टाइम में क्या देंगे? ड्यूटी फ्री। पहले का ड्यूटी फ्री कहां गया था? कहां थे? आपके बच्चे आएंगे इस कर मकान में? क्या ब्राह्मणों का बच्चा, उसको यूनिवर्सिटी जाने का मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या 6,000 4,000 जो मिलता है शिवालय में, आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, भेज सकते हैं बाहर? जो भी है, हर एक वो मदद कर रहा है। लेकिन जब वही बच्चा जब आता है तो हम उससे कहते हैं कि आशीष पढ़िए। क्या हम बच्चे को सामने लाते हैं, उसे मौका देते हैं? मेरे गांव में 40 साल से एक मंत्री बैठा है। मैं डरता नहीं हूं किसी से, जो सच है वही कहता है। वो आचार्य जानता है, आचार्य जानता है क्या हुआ। लेकिन कब बच्चे को मौका मिलेगा आगे आने के लिए? जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, 7-8 साल का हो, यानी कि 70-80 पता नहीं, तब बच्चे को मौका मिलेगा। अरे अभी अगर देना है तो अभी लेकर आओ, उसको बताओ, सिखाओ, उसको मौका दो, उसको जगह दो। नहीं ये मत कहो कि मेरे पीछे पीछे आओ, बच्चे को आगे ले जाओ। और फेडरेशन को मेरे ख्याल से हर एक मंदिर पर उसे देखना चाहिए कि वो मंदिर कैसे जा रहा है। अगर मंदिर अच्छा नहीं जा रहे हैं, पुरोहितों का, ब्राह्मणों का मान सम्मान नहीं हो रहे हैं, तो सब्सिडाइज काट दो। सिर्फ ऐसे ही दे रहे हैं। धन्यवाद। अगर गलत कह रहा हूं तो कृपया क्षमा करता हूं। धन्यवाद। आपने सब कह दिया, स्ट्रेंथ जो है, वीकनेस, ओपोजिशन सब कह दिया। धन्यवाद। तो पंडित को निकाल देते हैं, लेकिन वो नहीं सजेशन है, काउंसिल लाओ, मैंने कह दिया। ठीक है, तो कुछ मैंने जो आपने कहा था, जो स्ट्रेंथ है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, कम्युनिटी ट्रस्ट है, आपने कहा कल्चरल प्रिजर्वेशन भी है आपके हाथों में, मोरल गाइडेंस भी है आपके हाथों में ही है, रिचुअल एक्सपर्टाइज आपके हाथ, ये आपकी स्ट्रेंथ है। क्या जो वीकनेसेस हैं, लिमिटेड अडेप्टेबिलिटी, हमने इसीलिए कहा था कि लीडरशिप स्किल्स में क्या होता है, हमें लिमिटेड अडेप्टेबिलिटी, यानी कि जो वीकनेसेस हैं हम अडेप्ट नहीं कर सकते हैं, डिफिकल्ट, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं हम मुश्किल है, नहीं अडेप्ट कर सकते हैं। Especially cultural one. And actually with the trend that the society is going with LGBTQ, if we are going to involve this subject right now, I guess there will be Mahabharata. You have to adapt, as you said. Limited technological integration, यानी कि आप जानते हैं कि एक ऐप होता है दूसरे समुदाय को, आपको पता है? आप जो है यानी कि जो व्हाट्सएप, ये एक ऐप है। जो क्रिश्चियन फेथ है, मुस्लिम फेथ है, उनका एक ऐप होता है। जी। आपका कुछ है? आप रहना चाहिए। तो ये क्योंकि भारत में बहुत सी ऐप है, हम एक लोकल ऐप ला सकते हैं। तो ये सब आपको सोचना है, यानी कि आपको पता चलेगा इस ऐप में यानी कि कौन सी टाइमिंग है, यानी कि एकादशी कब पड़ता है, कब पूर्णिमा है, सब आ सकता है एक ही ऐप में। तो ये
काम का हो सकता है इसमें। और आइसोलेशन, कुछ लोग आइसोलेट होते हैं, आपने कहा था जो वीकनेसेस था, क्योंकि हम यानी कि अलग हैं, कुछ लोग अलग यानी कि जो आइसोलेट करते हैं क्योंकि इंटीग्रेट नहीं होना चाहते हैं, तो ये एक डेंजर हो सकता है, एक वीकनेस हो सकता है। क्या अपॉर्चुनिटी है? यूथ एंगेजमेंट, आपने कहा था, सही कहा था आपने, यूथ को लाना है, एंगेज करना है। कम्युनिटी आउटरीच यानी कि आपको समाज में जाना है, कुछ और करना है, और ऑनलाइन प्रेजेंस, इस पर काम करना है, इस पर काम करना है किसमें, क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है। पॉडकास्ट भी आ सकता है, यूट्यूब वीडियो भी आ सकता है, कि आप 10 मोर्चेस में पूरे विश्व में विजिबल हो सकते हैं, ठीक है। और जो फ्रेट्स हैं, कुछ लोग ये डिक्लाइनिंग स्पिरिचुअलिटी जो है, कुछ लोग यानी कि समय नहीं देते हैं रिलीजन में, स्पिरिचुअलिटी में विश्वास नहीं करते हैं, ये डिक्लाइनिंग मूवी में जा रहे हैं। आपने खुद कहा कि कुछ लोग क्यों आते हैं पूजा में? महाप्रसाद के लिए। आप कह रहे हैं ये फैक्ट सही कहा, क्योंकि उसे जो पूजा में जो हो रहा है पता नहीं है क्या चल रहा है। तो ये हो सकता है कि डिक्लाइनिंग स्पिरिचुअलिटी भी है। इंटरफेरेंस फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि जो इन्फ्लुएंस हो सकता है, चेंजिंग डेमोग्राफिक्स और मिस इंटरप्रिटेशन और रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन। ये पेपर मेरा नहीं है। ठीक है, जो बस 5 मिनट है, एक वीडियो दिखाऊंगा, मगर इससे पहले ये राजीव मल्होत्रा साहब हैं, उसने ये एक फेमस इंडोलॉजिस्ट भी है, उसने कहा था मेकिंग गार्डन रिक्वायर्स पुलिंग आउट ओनली, यानी कि जब एक बगीचे को देखते हैं, सिर्फ फूल नहीं बोने से बगीचा सुंदर नहीं बनता है, क्या करना पड़ता है? जो पुराने घास हैं उनको उखाड़ कर फेंकना है। तो इसी जब सनातन धर्म की बात करते हैं, तो जो मिसकंसेप्शन है, जो इग्नोरेंस फैक्टर है, उनको उखाड़ कर बाहर फेंकना है, फिर सत्य सामने आएगा। ये शक्ति है सनातन धर्म में, मिसकंसेप्शन को हटाना है, ये सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। तो ये कुछ और जो रेलेवेंस बातें हैं, हमने पिछली बार कह दिया था इन सब यानी कि विषयों में। इंस्पायरिंग कॉन्ग्रेगेशन, आपके वर्तगण को इंस्पायर करना है, लीडरशिप ऑफ सर्विस, कंटिन्यूस लर्निंग, ये भी बात की थी, कम्युनिटी बिल्डिंग बात की थी इस पर, मोरल एथिकल गाइडेंस और कल्चरल प्रिजर्वेशन, इसमें सब आए थे। तो सिर्फ 2-3 क्विज है, आप इस पर देखिए। In addition to spiritual guidance, what other role do Purohits often play? Political leadership, community building, economic forecasting, scientific research. Community building. सही जवाब। What is the significance of Purohit in preserving cultural tradition? They promote globalization, they integrate foreign cultures, or they safeguard cultural heritage, maintain a connection to cultural roots, or they encourage cultural assimilation. Safeguard cultural heritage. What does leadership skill of empowerment involve? Encourage congregants, भक्तगण है, ठीक है, यजमानों के जो हैं, to encourage congregants to take an active role in community initiatives, solely focusing on traditional rituals, exercising authority without input from others, or promoting exclusivity. एक होता है, सही जवाब। आखिरी, how do Purohits adapt to modern challenges? Ignoring modern issues or applying ancient solutions to modern problems? Promoting technological advancement or advocating traditional practices without adaptation? B होता है, विद्वानों बहुत तेज है। तो ये एक समरी है। अगर इफेक्टिव लीडरशिप की बात करते हैं तो ये है। तो ये एक चित्र आया है नेट पर, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम इफेक्टिव लीडरशिप की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इंस्पिरेशन, यू हैव टू इंस्पायर अदर्स, यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट ए हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, अडैप्ट करना है, यही है। टू बिल्ड ट्रस्ट,
टू प्रोमोट हेल्थी फेलियर। जब फेलियर की बात आती है तो निराश होकर नहीं कर सकते आगे, नहीं, वी हैव टू प्रोमोट, वी हैव टू इंस्पायर अदर्स टू गेट आउट ऑफ इट। एक्सपांड कॉमन ग्राउंड, make difficult conversation easy, manage attention, employees, empower employees and deliver constructive feedback. Employees होगा आपकी congregants होगा, यानी कि आपके particular लोग, ठीक है? तो ये एक good leader की qualities हैं, कुछ quality मैंने mention किया यहाँ पर। Clear communication, good example, recognition, inspiration, integrity, ये सब आता है good leader। तो मैंने कहा था कि आज का जो क्लास है मैं एक वीडियो समाप्त करूंगा, कैसे लीडर इंस्पायर होते हैं सनातन धर्म से, ठीक है? इससे फिर इसके बाद आपके जो क्वेश्चन पेपर है मेरे लिए, ये मैंने आज लाया हूँ आपके यहाँ, लीडरशिप के बारे में सब जो भी स्लाइड में दिखाया गया इसमें, ठीक है? तो मैं इस व्हाट्सएप इस मैंने के जो स्लाइड्स हैं मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगा, इस पर ओके आप रिवाइज कर सकते हैं। फिर जो बहन जी आएगी अगले सप्ताह, राक्षी बनी मालू जी, उनके साथ, मगर यानी कि इसमें ये वेदिका जी का था, वो मेल करेगी आपको, अगर जो भी है उसमें कुछ लोग अपने पता नहीं दिए हैं तो आप लिख दीजिएगा वेदिका जी पे, मेरा रोशन का है, इसमें रोशन आप लिख दीजिएगा, ठीक है? प्लीज आगामी यह सप्ताह क्योंकि पितृपक्ष शुरू है ना सैटरडे को, और मोस्टली और पुरोहित में भी नहीं आएंगे। अभी पता नहीं टाइम टेबल दिया गया था, टाइम टेबल मंगलवार और बीफी तो 2 दिन है, मैं भी नहीं आऊँगा, पता मेरे देखने आई एम श्योर, क्योंकि सब जल्दी काम करते हैं, 4 बजे के पश्चात ही वो अगर आप कहेंगे कि बदलाव ला सकते हैं तो हम अगर आप दे रहे हैं मैं कैसे सौंप दूंगा ये भाई जी के, ये प्रॉब्लम अवश्य मेजॉरिटी आएंगे, बस आप ठीक है? वीडियो देखते हैं। And just like who has the golden Hanuman in his background, I am proud that a golden cadet sits easily on my desk at 10 Downing Street. I am proud to be British, proud to be Indian. To me, Lord Rama will always be an inspirational figure to face life's challenges with courage, to govern. हम किसी धर्म से कट्टर आग नहीं करते, बस अपना धर्म से आग नहीं करते। इसके जूनियर से भगवान हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्रणाम है। और आप सुन लो कि आप प्रणाम क्यों कर रहे, क्योंकि हमें तो सबके भगवान ने अपना नाम से बस हो गया। सनातन धर्म जहाँ एक मच्छर को मारना भी पाप है, उसी धर्म को मच्छर समझ के मार के मिटाने की बात की जा रही है। आपको लगता है कि संभव है? मैं कहूँगा ये असंभव है। और क्यों? मैं आपको जवाब दूंगा। आप जानते हैं सनातन धर्म को सनातन धर्म ही क्यों कहा जाता है? सनातन के अलावा कोई और नाम नहीं दे सकते थे? गाय धर्म, फूल धर्म, सनातन ही क्यों? क्योंकि सनातन का मतलब होता है ऐसी चीज जो कब शुरू हुई कब खत्म होगी किसी को नहीं पता है। और हमारा कल्चर इसी कॉन्सेप्ट से मानता है, सर्कुलर कॉन्सेप्ट। हमारा कल्चर कहता है युग कब शुरू हुए थे कब खत्म हो गए किसी को नहीं पता, इसके बाद एक आते रहते हैं। हमारा कल्चर कहता है कर्म जैसा करोगे वैसा भरोगे, सर्कुलर वे में लाइफ चलती रहती है। हमारा कल्चर कहता है आत्मा कब शुरू हुई थी कब खत्म होगी, ये तो केवल शरीर बदलती रहती है। इस नेचर में कितनी चीजें हैं वो भी सनातन धर्म की है। आप देखिए बारिश में नदियों से पानी जाता है, बादलों में बादलों से फिर से जमीन पर और जमीन से फिर से नदी। अब नदी में पहले पानी आया था, बादल क्या पता वो वही हो गया, मुर्गी पहले आई अंडा, ये भी उसमें सनातन, यानी पूरा कुदरत ही सनातन। क्योंकि कब शुरू होगा कब खत्म होगा किसी को नहीं पता है। तो क्या पूरे कुदरत को मिटा दोगे? हमारे लिए तो पूरा कुदरत ही सनातन धर्म है। हमको हर चीज की पूजा करते हैं, छोटे से छोटे चीज की भी पूजा करते हैं, सांप हो जाए या नेवला हो जाए हम दोनों की पूजा करते हैं। लेकिन अगर इनको ये लगता है ना कि सनातन धर्म मंदिर को
तो आप गलत है। क्योंकि अगर आप मंदिर तोड़ दोगे तो हम ऐसे हैं कि हम घर में भी मंदिर बना लेंगे, और अगर आप हमारे घर को तोड़ दोगे तो हम हमारे भगवान को गले में पहन लेंगे, हाथ में पहन लेंगे। अगर ये हाथ काट दोगे और गला काट दोगे तो हम किसी शरीर को जलाकर उस भस्म की पूजा करेंगे, क्योंकि उस भस्म में भी हम शिव को दीपावली जरूर करके मैं बताता हूँ दीपावली करना क्यों आवश्यक है। दुनिया का इतिहास बड़ा बड़ा उदाहरण से भाई को मार कर गद्दी में बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी में बैठा। दिवाली उसका प्रतीक है कि 14 वर्ष तक जब भाई गया जंगल में तो दूसरा भाई खड़ा होकर शासन किया और घाटी में खड़ा लेकर उसका स्वागत करने को तैयार खड़ा था। वो आदर्श है जो दुनिया साफ करना चाहिए, ना कि वो कि वो पारसी जो अपनी जमीन से मिट गए वो अगर फल फूल रहे हैं किसी देश में तो सिर्फ भारत है। यदि वो कोई एक देश जहां पर की यहूदियों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ तो वो सिर्फ भारत है। और बताओ अगर कोई एक देश जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं तो वो कोई मुस्लिम देश नहीं है, वो सिर्फ भारत है। वो कोई एक देश जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते वो सिर्फ भारत है। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य देश है, क्योंकि हिंदुत्व यहाँ का मूल आधार है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ अटल जी की जो कविता थी ना, मैंने छाती का रक्त पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल, उसको मानो में भेद नहीं मेरा अंतस्तल कुकुल विशाल, मेरे वैभव से शोभित है परकियों का वह राजमुकुट, कल इन चरणों में झुक जाए फिर वह किरीट तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, हमारी ये भाषा है। तो इससे पता चलता है कैसे सेल्फलेस यानी कैसे फियरलेस भी होना चाहिए, न सिर्फ सेल्फलेस बट फियरलेस भी होना चाहिए। क्योंकि थोड़ी देर पहला जो है तो वो ऋषि सुनक है, यूके का प्राइम मिनिस्टर है, मगर प्राउडली कहते हैं मैं हिंदू, ब्रिटिश हूँ मगर हिंदू। और आपको ये आवश्यक है कि आपको जानना यानी कि क्यों आपको जानना ये आवश्यक है कि जो नेक्स्ट US जो इलेक्शन है वहाँ पर भी एक हिंदू फाइट करेगा, विवेक रामास्वामी। जैसे इमेजिन US में UK में हिंदू सनातन धर्म बहुत पहुँच गए। इससे मैं अभी जो क्वेश्चन पेपर है तो स्लाइड भिजवा देना, आपके स्लाइड भिजवा देना। हाँ स्लाइड में भेज दूँगा। तो आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ध्यान से